हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और चूंकि इस वीक आदि पुरुष मूवी आने वाली है तो उसके सभी ट्रेलर से काट कपेट के जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसे उसके सोर्स मटेरियल से कंपेयर करके देखेंगे ताकि लोगों को पता होनी चाहिए कि मूवी में डिफरेंसेस कितने हैं और किस हद तक हैं। क्योंकि ये मॉडर्न एडाप्टेशन पे बन रही है हमारे ओरिजिनल रामायण की, तो एटलीस्ट लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए ताकि वो इसे एज अ मूवी ही लें, ना कि हमारे स्क्रिप्चर्स का टेस्टिमनी मान लें। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं श्री राम जी के चरित्र यानी उनके पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मूवी में हम जो देख रहे हैं और एक्चुअली में श्री राम जी का जो चरित्र है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो उस चीज पे बात करके कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। तो हम सीधा चलते हैं उन टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ जिन्हें ट्रेलर में दिखाया भी गया है, जिसके बारे में हम अच्छे से बात भी कर पाएंगे और जिनके बारे में आप जानना भी चाहेंगे। और ना जी, मैं यहाँ VFX या साउंड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इवेंट्स के कैनन होने की डिग्री तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री राम जी के लुक को लेके। अब ये वो पॉइंट है जो फर्स्ट ट्रेलर के बाद सबसे ज्यादा उठा था कि क्या श्री राम जी की मूछें हैं। तो चलिए आइए हम इसका भी प्रूफ ढूंढ लेते हैं। तो श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 35 में इस चीज का वर्णन है। चूंकि बजरंगबली जब सीता जी के पास पहुंचे थे तो सीता जी को डाउट होता है कि कहीं ये रावण का कोई नया छल तो नहीं। तो सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि अगर तुम्हें सच में श्री राम जी ने भेजा है तो तुम मुझे एक प्रूफ दो, वो भी किस तरीके से कि तुम मुझे बताओ कि श्री राम दिखने में कैसे हैं। तब बजरंगबली जो हैं वो उन्हें उनका वर्णन देते हैं कि श्री राम दिखने में कैसे हैं। अब वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो श्लोक 8 से लेके श्लोक 21 तक जाता है, यानी कि टोटल 14 श्लोकों में उन्होंने श्री राम जी के लुक को, उनके अपीयरेंस को एक्सप्लेन किया है। एंड उस पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी मूंछों का कोई जिक्र नहीं है। बट गेस व्हाट, इसे हम क्रिएटिव फ्रीडम पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि एक भक्त जो है वो अपने भगवान को, वो अपने ईश्वर को किसी भी रूप में इमेजिन कर सकता है। तो इस चीज पे हम उतना ज्यादा पॉइंट उठा भी नहीं सकते। नाउ सेकेंड टेक्निकल पॉइंट जो कि आप सब ने ट्रेलर में नोटिस भी किया था कि ये जटायु गिद्ध कम और ईगल ज्यादा क्यों लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई इस चीज पे जरा ढूंढना चाहिए, हो सकता है कुछ ऐसे टेस्टिमनी हो जो हमसे छूट रहे हो। तो मैंने श्री वाल्मीकि रामायण को दोबारा से चेक किया और मेरे हाथों लगा श्री वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड सर्ग 49 श्लोक 36। अब सुनना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। वहां पे लिखा गया है, सा तदा करुणावाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गिरधम ददर्शायत लोचना। यानी इसका अर्थ होता है, उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। यानी ये साफ मेंशन्ड है कि जटायु जो थे वो गिद्ध थे, ना कि ईगल। अब इसे कोई क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देगा या फिर डाइवर्जन फ्रॉम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, वो आप सब कमेंट्स में बता देना। मैंने बस आपको प्रूफ दे दिया कि जटायु गिद्धराज थे, ना कि ईगल। ना अब बारी है सीता हरण वाले प्रसंग की। तो इस प्रसंग को लेके मैंने अपनी पिछले वीडियो में बात भी किया है, जो कि आपको ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में किस तरह से वर्णन किया गया मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। बट ये सेम प्रसंग एक बार हमें क्रॉस चेक भी करना तो बनता है कि श्री रामचरितमानस में किस तरह से वर्णन किया गया है। तो आइए अब एक बार वहां से भी चेक करते हैं। श्री रामचरितमानस के भी आरण्य कांड में क्या लिखा हुआ है, आओ वो सुनाता हूँ। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनी जति गोसाई, बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। इसका भावार्थ है, रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीरज उगाढ़ा, आई गौ प्रभु रहु खल ठाड़ा। और इसका भावार्थ होता है, तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़े तो रह, प्रभु अभी आते ही होंगे। यानी कि भैया सिर्फ श्री वाल्मीकि रामायण ही नहीं बल्कि श्री रामचरितमानस में भी रावण अपना असली रूप पहले ही सीता जी को दिखा चुका था। बट हाँ, मूवी में ये भी अलग है। बट इससे बड़े टेक्निकल पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि लंका इतनी ग्लूमी और डार्क क्यों है। तो क्या हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ है? तो हाँ जी, बिल्कुल है। अब रावण की नगरी लंका दिखने में कैसी थी, इसका वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड सर्ग 2 के श्लोक 26 और 27 में है।
अब मैं श्लोक पे तो डायरेक्टली नहीं जाता हूँ, मैं उन श्लोकों का भावार्थ बता देता हूँ। तो वो भावार्थ भी कुछ इस तरह से है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थी तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। यानी कि लंका की नगरी एक्चुअली में सफेद रंग की थी। बट एक बार क्रॉस चेक करना तो बनता है श्री रामचरितमानस से। तो श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी लंका कुछ इस तरह मेंशन्ड है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना चौहट हट सुबट भीथि चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गनय बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उप बन पाटिका सर कूप बापिम सोहिम नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहिम कहूँ माल देह विशाल सैल समान अति बल गर्जहिम नाना खारेन बिरहिम बहुविधि एक एकन तरजहिम। अब इन दोनों चौपाइयों का मतलब क्या होता है, आओ मैं वो भी बताता हूँ। तो इनका भावार्थ है, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। यानी कि ये है लंका का डिस्क्रिप्शन श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में। यानी कि लंका की नगरी इतनी सुंदर थी, इवन जब बजरंगबली रावण के महल को देखते हैं तो वो कहते भी हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कुछ इतना सुंदर इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर भी सकता है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लंका की नगरी जमीन पे है भी नहीं, ये आसमान में सिचुएटेड कोई टाउन है जो कि इंद्र के अमरावती तक को राइवल कर सकता है। तो ये सुंदरता है लंका की। बट वहीं मूवी में हमें ऐसा लग रहा है कि हम गौतम सिटी को देख रहे हैं। लंका इतना डार्क है, इतना ग्लूमी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कंपेयर भी करने जाओगे तो भी वो नाइंसाफी होगी लंका के ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन से। तो क्रिएटिव फ्रीडम का पॉइंट किस हद तक जा रहा है आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बट जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि अनंत है और उनसे जुड़ी कथाएं भी अनंत हैं। बट बात वहीं पे आ जाती है कि जब हरि अनंत है और उनसे जुड़ी कथाएं भी अनंत हैं और आप अगर उन्हें अनंत तरीकों से दिखा सकते हैं तो फिर वो रामायण ही नहीं बचेंगी। पॉइंट यही आ जाता है, वो हरि से जुड़ी कहानियां तो रहेंगी, फिर भी रहेंगी, बट फिर वो रामायण नहीं रह पाएगी, वो कुछ और बन जाएगा। ऑफ कोर्स एक भक्त होने के नाते आपको पूरा फ्रीडम है कि किसी भी वे में अपने आराध्य को पूज सकते हैं, अनंत कहानियां आप बना सकते हैं, लेकिन क्या वो रामायण रहेंगी? सवाल मेरा यही है। अगर इसी पॉइंट पे हमारे डायरेक्टर ओम राउत जी अगर पहले से डिक्लेयर कर देते कि हाँ ये मेरा क्रिएटिव टेक है, ठीक है, तब ये सारे भसड़ मचते ही नहीं। और इन सब के अलावा तो सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ऐसे चरित्र हैं जो कि इस ट्रेलर से बिल्कुल ही गायब है और मैं तो समझ नहीं पा रहा कि वो मूवी में किस तरह से फिट होंगे। जैसे कि कुंभकर्ण और रावण का जो पूरा डायलॉग रहा है, जो पूरा कॉन्वर्जेशन रहा है नीति और नैतिकता पे, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वो आप सब भी जानते हैं। और कुंभकर्ण भी तो फिर भी दूर की बात है, आप बात कर लीजिए इंद्रजीत यानी मेघनाद की,
वो इतना पावरफुल वो बीइंग थे कि पूरे के पूरे युद्ध को, अगर आप श्री वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड पढ़ लीजिए या फिर आप रामचरितमानस में लंका कांड पढ़ लीजिए, वो पूरे के पूरे बैटल को कुछ पल के लिए पूरा वन साइडेडली खींच चुके थे। तो मेघनाद का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो कितना उभर करके आएगा इस मूवी में। तो इतने सारे एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं अभी भी सवाल उठा रहे हैं आदि पुरुष मूवी के पोटेंशियल को लेके। तो अगर इन चीज़ों पे आपका क्या मानना है बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो क्रिटिसिज्म वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको एक डिफरेंसेस का ग्लिम्स मिल जाए कि हाँ सोर्स मटेरियल में क्या है, यानी स्क्रिप्चर्स में क्या है, और आप आदि पुरुष में क्या देख सकते हैं या क्या देखने वाले हैं। अब उसके बाद मैं मानता हूं कि जनता इतनी समझदार है भाई कि वो खुद से जज कर सकती है, वो खुद से डिसाइड कर सकती है। तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं और किसी भी तरह के कमेंट्स के लिए फ्री हैं। हम सबको यहाँ पे एंटरटेन करेंगे, तो उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और साथ ही कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।